नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं बारिस मिर्जा। जी आज हम बात कर रहे हैं अतीक और अशरफ की पत्नियों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शाइस्ता और ज़ैनब की। शाइस्ता से तो पूरा देश वाकिफ है कि अतीक की पत्नी कितने दिनों से फरार है, लेकिन अब घर की कलह खुलकर सामने आ गई है। देवरानी जेठानी आपस में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि ज़ैनब और शाइस्ता के बीच प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है। शाइस्ता परवीन की देवरानी नहीं बनने देगी बेगम को डॉन। अतीक अशरफ के घर में दौलत को लेकर तकरार। शाइस्ता परवीन को अब तक हर कोई जान चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की पत्नी, जो अब खुद माफिया करार दी जा चुकी है, 83 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अतीक के परिवार की एक महिला को शायद आप ना जानते हो। ये है अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा। शाइस्ता ने धूमधाम से अपने देवर की शादी ज़ैनब से करवाई थी। देवरानी जेठानी की शादी की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई हैं, लेकिन अब दोनों के बीच तकरार की बात सामने आ रही है और वजह है अतीक अहमद की अकूत दौलत। अतीक अशरफ की पत्नियों के बीच कलह। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे। अतीक ने ही अपने भाई अशरफ को राजनीति में एंट्री दिलाई थी। अशरफ भी अपने भाई की बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था। ये माफिया ब्रदर्स अब तक जिंदा थे। दोनों ने मिलकर काम किया, यहाँ तक कि दोनों की मौत भी एक साथ हो गई। दोनों भाइयों की कब्र भी साथ साथ ही खोदी गई। लेकिन अतीक अशरफ को ये प्यार उनकी पत्नियों को भी रास नहीं आया। शाइस्ता परवीन से नफरत करती थी ज़ैनब फातिमा। शाइस्ता परवीन घर की जेठानी थी, अतीक की पत्नी थी और घर पर दबदबा भी उसका ही था। अतीक तो अतीक अशरफ भी भाभी की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। बस यही देवरानी ज़ैनब फातिमा की चिंता का विषय था। ज़ैनब की शादी के कुछ साल बाद ही दोनों देवरानी जेठानियों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे से काफी जलती थी। यह खुलासा किया है अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ। हनीफ पुलिस कस्टडी में है और वहीं से सारी बातें सामने आ रही है। शाइस्ता को मिली कार तो ज़ैनब ने भी की मार। हनीफ ने बताया कि एक बार एक बिजनेसमैन ने अतीक की पत्नी को वसूली के रूप में एक फॉर्च्यूनर कार मिली थी। ये बात ज़ैनब को पता चल चुकी थी। इस बात से वो इतनी नाराज हुई कि बरेली जेल से अपने पति अशरफ के पास मिलने पहुंची। ज़ैनब ने अशरफ से वैसी ही कार की मांग की और फिर उस बिजनेसमैन को फोन कर अशरफ ने अपनी पत्नी के लिए भी फॉर्च्यूनर मंगवाई। असद को मानती थी पति की मौत का जिम्मेदार। अतीक और अशरफ के जिंदा रहते हुए भी ज़ैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर चुकी थी, लेकिन जब दोनों भाइयों की हत्या हो गई तब से ज़ैनब ने और भी बुरे व्यवहार शुरू कर दिया था। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने बताया कि वो असद को अपने पति का मौत का जिम्मेदार मानने लगी है। ज़ैनब ने यही कहा था कि अगर असद ने एनकाउंटर ना किया होता तो आज अशरफ जिंदा होता। प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर भिड़ सकती हैं देवरानी जेठानी। माना जा रहा है कि एक बार ज़ैनब और शाइस्ता सामने आ गई हैं। दोनों खुलकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात कर सकती हैं। अतीक और अशरफ के पास करोड़ों की दौलत है और सब उसकी मालिकीन देवरानी जेठानी है। इस शाइस्ता परवीन की 4 बेटे हैं, जबकि ज़ैनब की 2 बेटियां। ऐसे में बंटवारे के वक्त दोनों की कलह फिर से सामने आ सकती है। पुलिस चाहे शाइस्ता परवीन को माफिया मान ले, लेकिन खुद शाइस्ता के घर में ही उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो सकती है।